हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इन इजी वे में। अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज पहला चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज यानी कि रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। और ये जो एक्सरसाइज है ये मेनली इरेशनल नंबर के ऊपर है। जैसे कि आपको पता ही है कि इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों नंबर को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। तो इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज था उसमें मेनली हमने डिस्कस किया था जो रैशनल नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है, अरिथमेटिक थ्योरम, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सारी चीजें हमने पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ी थी। और ये जो एक्सरसाइज है ये इरेशनल नंबर के ऊपर है। और इसमें मेनली हमें ये छोटा एक्सरसाइज है, ज़्यादा लंबा एक्सरसाइज है नहीं। और इसमें हमको जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको इरेशनल प्रूफ करना है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इरेशनल नंबर तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर, उसको प्रूफ क्या करेंगे? तो ऐसा ही होता है जैसे कि कोर्ट में सही को तब तक सही नहीं माना जाता जब तक कि उसको सही प्रूफ ना कर दिया जाए, गलत को तब तक गलत नहीं माना जाता जब तक कि उसको गलत प्रूफ ना कर दिया जाए। तो वैसे ही हमारे ये इरेशनल नंबर है। इस एक्सरसाइज में जो है हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं इरेशनल नंबर। अब ये जो रियल नंबर्स हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर्स दो नंबर्स को मिलाकर रियल नंबर्स बने हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी कि कोई भी रियल नंबर अगर वो रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, और अगर वो इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल होगा। इन्हीं दोनों नंबरों को मिलाकर रियल नंबर्स बने। रैशनल नंबर के ही ये अलग अलग पार्ट्स हैं, इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, प्राइम कंपोजिट हो गया, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सब इन्हीं के ही सब चाइल्ड्स हैं रैशनल नंबर के ही। लेकिन मेनली जो हमारे रियल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर बनते हैं। अब ये इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर ये सारे सब रैशनल के अंदर ही आ जाते हैं, रैशनल की ही ये सब कैटेगरी है। अब रैशनल नंबर आपको पता ही है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे रैशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, यानी कि पॉइंट्स के फॉर्म में होते हैं, हिंदी में बोले तो दशमलव के फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, यानी कि बटे के फॉर्म में होते हैं। इस तरीके से हमारे रैशनल नंबर दिखते हैं। अब ये इसी की कैटेगरी है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। हालांकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन हम इनको लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि इंटीजर हमारा 2 है तो हम उसको 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वहां पे जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो हम उसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जनरली जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं हम उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो इरेशनल नंबर है वो हमारे स्क्वायर रूट के फॉर्म में होते हैं, पाई के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शनल के फॉर्म में होते हैं। लेकिन फ्रैक्शन हम मोस्टली इसमें डॉटेड लाइंस लगाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो फ्रैक्शन में हम इसमें डॉटेड लाइंस लगा रहे हैं। डॉटेड लाइन का क्या मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ये अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते चले जाओगे, लेकिन ये डिजिट्स डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होंगे, ये अप टू इन्फिनिटी तक चलते हैं और ये रिपीट भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है देखने में। पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है, √3 भी हमारा इरेशनल नंबर है, √2 भी हमारा इरेशनल नंबर है, तो रूट के फॉर्म में। इवन जो क्यूब रूट वाले नंबर होते हैं वो भी इरेशनल नंबर ही होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मोस्टली जो ये वाला हमारा एक्सरसाइज है हम इसमें मोस्टली स्क्वायर रूट वाले नंबर को ही डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर के जैसे कि आपको पता चल गया कि दो पार्ट्स हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। दोनों का स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया कि किस तरीके से दोनों के स्ट्रक्चर हैं। तो अगर हमें किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, अगर हमें किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, किसी भी रियल नंबर को, तो ये प्रूफ कर दो कि वो रैशनल नहीं है, ये प्रूफ कर दो कि वो रैशनल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। और हम इस एक्सरसाइज में यही करने वाले हैं। तो ये जो प्रूफ करने का जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या चीज़ है। मैं आपको एक इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मैथमेटिक्स में बहुत जगह यूज होने वाली है। तो इसमें होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम उसका अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं और फिर उस अपोजिट को हम गलत प्रूफ कर देते हैं, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर देते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो हम कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो गलत जब गलत प्रूफ हो जाएगा, यानी तो गलत को हमने गलत प्रूफ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सही जो है वो सही प्रूफ हो गया। आप किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज को सही प्रूफ करने के लिए आप क्या कर रहे हो कि उसका जो अपोजिट है उसको गलत प्रूफ कर रहे हो। तो अपोजिट को जब आप गलत प्रूफ कर दोगे तो सही सही प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। और मैथमेटिक्स में बहुत जगह ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यूज होता है। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में क्या चीज है, तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में हम जैसे इरेशनल नंबर को हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल की जैसे √2 है, √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी रियल नंबर जो है या तो वो रैशनल होगा या फिर वो इरेशनल होगा। तो अगर हमें उसे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि वो
रैशनल नहीं है, तो पहले हम उसको अज्यूम कर लेंगे, उसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे कि लेट्स इट इज अ रैशनल नंबर। तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो रैशनल नंबर है, और फिर उस हिसाब से हम अपनी थ्योरीज और जो अपने प्रूफ्स हैं वो आगे बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर देंगे, यानी कि हम गलत साबित कर देंगे कि जो हमारा अपोजिट जो हमने अज्यूम किया था वो गलत प्रूफ हो गया। तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो रूट 2 है जिसको हम रैशनल मान के चल रहे हैं तो वो रैशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो फिर इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रूट 5, सो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन इसका, हमको रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ओके, हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, ताकि मैं आपको फटाफट समझा दूं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्टरी से ही शुरुआत होगी। जैसे कि मैंने बताया कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्टरी में हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए हम उसके अपोजिट को अज्यूम कर लेंगे, हम उसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे और फिर उस अपोजिट को हम गलत प्रूफ करेंगे, जिसको कि हम मैथमेटिक्स में क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट करेंगे। तो रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल नंबर है। लेट्स अज्यूम, सो लेट्स अज्यूम द कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, यानी कि हमने अपोजिट अज्यूम कर लिया, और रूट 5 को हमने अज्यूम कर लिया कि वो रैशनल नंबर है। अब अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो हमने उसको p बाई क्यू के फॉर्म में ही लिख दिया। तो रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, ये हमने लिख दिया, रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, जहां पर हमने ये मेंशन कर दिया है कि a और b को प्राइम है। ठीक है, अब इस वर्ड को जरूर लिखना है कि a एंड b को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये चीज जरूर मेंशन करनी है। को प्राइम क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूँ। को प्राइम जो है जब किसी भी नंबर को हम बटे के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे p बाई क्यू, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4/6 है, अब 4/6 है तो 4/6 अपॉन के फॉर्म में, तो ये क्या है, ये अनसिंप्लीफाइड वर्जन है, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आंसर हमारा क्या आया, 2/3 आया। तो ये 2/3 क्या है हमारा, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है 2/3 जो है। तो इसी को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी कि जो दो नंबर हैं हमारे a और b जो अपॉन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन दोनों नंबर्स के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, इसके नंबर के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब अपॉन में होती है तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, जिसमें कि a और b हमारा को प्राइम नंबर है, यानी कि a और b में हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। b हम नॉट इक्वल टू 0 जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर b अगर 0 हो गया तो ये हमारा जो नंबर है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो हमारा फिर रैशनल रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें b नॉट इक्वल टू 0 ये मेंशन करना है। अब हम इसी को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ये जो हमारा नंबर है हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये है हमारा रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। अब b जो है यहाँ पर, जो b डिवाइड में है वो b वहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो b जो है हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया और रूट 5 एज इट इज है। ठीक है, बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज है, सिर्फ b जो है हमारा वहां मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला गया। अब ये जो इक्वेशन है हमारी b रूट 5 इक्वल टू a, इसको हमने क्या किया, इसको हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ओके, बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया, यानी कि दोनों तरफ इक्वेशन में हमने स्क्वायर कर दिया इसका। जैसे कि हम इक्वेशन में कर सकते हैं, किसी भी नंबर से हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड हम अगर कोई चीज p बाई क्यू के फॉर्म में है इक्वेशन में, तो हम उसका अपोजिट लिख सकते हैं, यानी कि q बाई p लिख सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये चीज दोनों तरफ करनी पड़ेगी। तो हमने स्क्वायर भी हमने क्या किया, दोनों साइड कर दिया। तो दोनों साइड हमारा जो स्क्वायर हो गया, तो दोनों साइड हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब जब स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, b 5b स्क्वायर इक्वल टू a। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है, यानी कि जो हमारा a स्क्वायर है वो a स्क्वायर हमारा क्या है, 5 के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि वो 5 के पहाड़े में आ रहा है। सो हम क्या है, यहाँ पे हमने उसी चीज को मेंशन कर दिया कि 5 डिवाइड्स बाई a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर 5 के पहाड़े में आ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि a भी आएगा, क्योंकि a स्क्वायर का फैक्टर तभी हो सकता है जब वो a का भी फैक्टर हो। तो यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है
कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, नाउ इट फॉलोज दैट 5 डिवाइड्स a, यानी कि जो a है वो अगर a स्क्वायर 5 के पहाड़े में आ रहा है तो डेट मीन्स कि a भी 5 के पहाड़े में आएगा। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जब a 5 के पहाड़े में आएगा तो नेचुरल सी बात है कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 3 जा 5, किसी न किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई होके ही आएगा। तो हमने क्या किया, उसको अज्यूम कर लिया कि 5c जा a, ओके। तो हमें नंबर तो पता नहीं कि वो कौन से नंबर पे आएगा, कि 5c से मल्टीप्लाई होकर a की वैल्यू जो है वो 5 आई। मेंशन कर दिया कि a इक्वल टू 5c। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 5 को हमने रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया, 5 को हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया। हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया है कि ये जो है हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसी इक्वेशन को हमने फिर दोनों साइड स्क्वायर करके हमने ये ला दिया। a स्क्वायर हमारा 5 के मल्टीपल में है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो a है वो हमारा 5 के, a स्क्वायर जो है वो हमारा 5 के पहाड़े में आता है, डेट मीन्स कि a भी हमारा 5 के पहाड़े में आएगा। ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी, a इक्वल टू 5c लिख दी। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं कि a इक्वल टू अगर 5c है तो हमने क्या किया, a इक्वल टू 5c, जो हमारा पहले वाला तो इक्वेशन क्या था हमारा, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था, वही सेम इक्वेशन थी। सेम इक्वेशन जो है, ये जो सेम इक्वेशन है, इसी सेम इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जो 5c है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। हम जो a की वैल्यू 5c है वो यहाँ पर हम a पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये लिए हमारी वो इक्वेशन, इसमें हमने a की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू हमारी 5c आई थी, a की वैल्यू a की जगह हमने 5c को पुट कर दिया, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 5b स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने। अब जो 5c का जो होल स्क्वायर है इसको हमने 25c स्क्वायर लिख दिया, ओके। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 हमारा जो है वो कॉमन है दोनों साइड, इक्वल टू के लेफ्ट साइड इक्वल टू के राइट साइड 5 हमारा कॉमन है। तो हमने क्या किया, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया। इक्वल टू में हम किसी भी नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वही हमने कर दिया। 5 से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ओके। 5 5 जा 25 हुआ और 5 1 जा 5 हुआ, तो 1b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब ये हमारा इक्वेशन है। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो रही है कि जो b स्क्वायर है हमारा वो 5 के मल्टीपल में आ रहा है, यानी कि b स्क्वायर जो है वो 5 के पहाड़े में आ रहा है। तो यही चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। दिस मीन्स डेट 5 डिवाइड बाई b स्क्वायर, यानी कि 5, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ ऑल्सो b। इसी चीज को हमने यहाँ पे जो एनसीईआरटी में उस हिसाब से लिखा है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स b। तो दैट मीन्स कि b भी जो है वो 5 के पहाड़े में आ रहा है। तो b अगर 5 के पहाड़े में आ रहा है तो हमारा a भी पहले 5 के पहाड़े में आ रहा था, b भी हमारा 5 के पहाड़े में आ रहा है, तो यहाँ पर therefore a and b have at least 5 as a common factor। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a और b है उसमें क्या है, हमारा 5 उसका कॉमन फैक्टर है। और हमने पहले क्या अज्यूम किया था, पहले हमने ये अज्यूम किया था कि जो 5 है हमारा, a और b जो है हमारा वो को प्राइम है, यानी कि को प्राइम है, यानी कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। हमने ऐसा अज्यूम किया था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा निकल के, यहाँ पर a और b का 5 कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये अब कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट हो गई, ओके। तो इसी चीज को हम मेंशन करेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, यानी कि जो हम पहले अज्यूम करके चले थे कि a और b को प्राइम है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इक्वेशन करने के बाद हमारा यहाँ पर a और b के कॉमन फैक्टर 5 निकल के आ रहा है, तो डेट मीन्स कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट हो गई तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, यानी कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर जो हमने अज्यूम किया था, वो एजम्पशन ही हमारी गलत हो गई। तो इसी चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज द इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गई, जो हमने एजम्पशन किया था कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो ये अगर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गई है, इट मीन्स कि अगर √5 रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल है। सो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि वी कंक्लूड दैट √5 इज रैशनल नंबर। तो इस तरीके से जो है हमारे एनसीईआरटी में जो बाकी क्वेश्चंस भी हैं, √5 हो गया, चाहे √2 हो गया, चाहे √3 हो गया, ठीक है, कोई भी रूट के क्वेश्चंस जो आएंगे, अगर हमें उसे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसी तरीके से, सेम तरीके से प्रूफ करेंगे। बस √5 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा या फिर √3 हो जाएगा। सॉल्यूशन हमारा इसी तरीके से होगा। अब हम इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है प्रूफ दैट 3 +
2√5 इज इरेशनल नंबर, कि सेम इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आप खुद से इसको सॉल्व कर सको। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम दूसरे टाइप का ले लेंगे। हमारा क्वेश्चन सेम वैसा ही कुछ है, मिलता जुलता। 5 माइनस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। अब 5 माइनस रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, जो कि हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था √5 √3, इसको जो हमने इरेशनल प्रूफ किया था, तो इसमें जो हमारा जो सॉल्यूशन का जो मेथड था वो थोड़ा लंबा था। यहाँ पर हम ऑलरेडी ये मान के चलेंगे कि जो √3 है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पहली इक्वेशन में उसको इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिया। तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत लंबा नहीं होने वाला, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। ये थोड़ा शॉर्ट में कवर हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम √3 को इरेशनल नंबर मान के चल रहे हैं कि √3 इरेशनल नंबर है। तो हमारी जो ये पहली इक्वेशन है जिसको कि हमें ये प्रूफ करना है कि 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेम कॉन्ट्राडिक्टरी एजम्पशन जैसे कि हमने पहले किया था, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्टरी। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को जब हमें प्रूफ करना है तो हम उसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम वैसा ही करेंगे, अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर अगर हमने अज्यूम कर लिया है तो नेचुरल सी बात है कि हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे लिख भी दिया 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b, a/b के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर भी हम यही सेम अज्यूम मान के चल रहे हैं कि जो a/b है वो हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है। यहाँ पर भी हम सेम वही चीज मेंशन करेंगे कि जो a और b है ये हमारा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो हम उसको क्या लिखेंगे मैथमेटिक्स में? को प्राइम। तो a एंड b आर द को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ से इस तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना शुरू किया, तो ये जो इक्वेशन है हमारी, जो हमारा 3 है, 3 हमारा उस तरफ चला जाएगा और a/b जो है वो हमारा इस तरफ से ला सकते हैं। तो हमने ये चीज कर दी, 3 को हम इक्वल टू के उस तरफ ले गए, साइन उसका अपोजिट हो गया, जो कि माइनस का साइन था वो अब यहाँ पे प्लस का साइन हो गया। 3 हमारा इक्वल टू के दूसरी तरफ चला गया, और जो हमारा a/b है वो इक्वल टू के इस तरफ आ गया, तो वो माइनस साइन के साथ आ गया। a/b में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स की प्लस का साइन है। a/b में अगर कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स की वो प्लस का साइन है। अब वो इक्वल टू के हमारे इस तरफ आएगा तो माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। तो 5 माइनस a/b इक्वल टू √3। तो हमें किसी भी तरीके से जो हमारा रूट वाला नंबर है उसको हमें एक तरफ करना है, यानी कि इक्वल टू के या तो लेफ्ट साइड कर दो या फिर इक्वल टू के राइट साइड कर दो, यानी कि हमें उसे एक तरफ लेके जाना है, और बाकी सारे के सारे नंबर्स हैं हमें उसे दूसरी तरफ लेके जाने हैं। अब इसी को जब हम 5 माइनस a/b को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर कॉमन लेने के लिए हमने 5 को ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि हम डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। तो हमारा 5b हो गया और नीचे हमारा b हो गया, माइनस a/b इक्वल टू √3। तो हमने इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। b से हमने ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया 5 के, तो 5 को हमने b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5b अपॉन b माइनस a/b इक्वल टू √3। अब b हमारा कॉमन है, अगर b हमारा कॉमन है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, b को हमने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया और 5b माइनस a को हमने लिख लिया। अब हमारा √3 इक्वल टू क्या आ गया? √3 इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन b आ गया। तो √3 हमारा 5b माइनस a/b, जैसे कि हमारे ये सारे नंबर ये क्या है 5b माइनस a/, ये सब कोई ना कोई इंटीजर्स ही होंगे। b है तो इंटीजर को अगर हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा a/b के फॉर्म में आएगा, यानी कि p/q के फॉर्म में ही आएगा ये हमारा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा p/q के फॉर्म में आएगा। तो √3 हमारा p/q का फॉर्म में अगर आ गया तो डेट मीन्स की क्या है, √3 हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो इसी चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सिंस a and b आर इंटीजर्स वी गेट 5 माइनस a/b इज अ रैशनल नंबर। तो इस हिसाब से ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, तो √3 हमारा रैशनल नंबर निकल के आ गया। लेकिन जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया था, पहले वाले क्वेश्चनों में जैसे सॉल्व किया √5 √3, वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो अब हम उस चीज को यहाँ पे दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे कि √3 को फिर से हम उसी प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ऑलरेडी अज्यूम करके चलेंगे कि हमने ऑलरेडी इसे प्रूफ कर दिया है। तो √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्राडिक्ट्स क्रिएट कर दिया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो √3 जैसे कि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा उसे प्रूफ करेंगे नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है 5 माइनस √3, इसीलिए हमारे ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली √3 √2 के ज्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ हमें ये प्रूफ कर देना है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टी क्रिएट कर देनी है कि जो भी रूट में नंबर है वो हमारा p/q निकल के आ रहा है, यानी कि वो रैशनल नंबर निकल के आ रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ पे कर दी है कि जो हमारा √3 है
वो हमारा एक रैशनल नंबर निकल के आ गया, यानी कि p/q के फॉर्म में नंबर निकल के आ गया। और हम ऑलरेडी ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टी क्रिएट हो गई। अब जब कॉन्ट्राडिक्टी क्रिएट हो गई तो जो हमारा असम्पशन था, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था कि ये हमारा जो रैशनल नंबर है, ये असम्पशन हमारा गलत हो गया। तो ये इसी चीज़ को हम लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज आवर इनकरेक्ट असम्पशन। तो हमने असम्पशन जो किया था वो असम्पशन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट हो गया तो डेट मीन्स कि हमारा 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि हमारा √2, √3, √5, उसमें हमारा जो सॉल्यूशन था वो बड़ा था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमारा √5 का था तो √5 का सॉल्यूशन हमारा बड़ा था। ओके, लेकिन जो हमारा ये इस तरीके जो क्वेश्चंस हैं इसमें थोड़ी सी जो इसका जो सॉल्यूशन है वो कंपैरेटिवली √2, √5 के थोड़ा इजी है। तो इसमें स्टेप्स कम है, उसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन √3, √5, √7 इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ओके, और अगर आपको इस तरीके के इक्वेशंस आ गई सॉल्व करने के लिए, यानी कि एक्सप्रेशंस आ गए आपको ये इस तरीके के सॉल्व करने के लिए, जैसे 5 + √3 हो गया, या फिर इस तरीके के जो नंबर्स हो गए हमारे 3 + 2 √5 हो गया, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका मेथड थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से हम उसको अपोजिट मानकर हम जो प्रूफ कर रहे हैं, तो हम जो हमारा जो रूट वाला नंबर है हम उसको इक्वल टू के एक साइड रख लेंगे, और जो इक्वल टू के बाकी साइड नंबर हैं उसको हम रैशनल नंबर निकाल देंगे। और फिर बाद में हम ये बोल देंगे, बाद में हम ये मेंशन करेंगे कि √5 इस थ्योरी के अकॉर्डिंग √3 या √5 जो भी है वो हमारा रैशनल नंबर निकल के आ रहा है। बट जो हमारा √3 या √5 है वो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि वो इरेशनल नंबर है। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, जैसे कि ये है हमारा प्रूफ दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। तो हम इसमें एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं 1/√2। ओके, तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया था। तो इसमें भी हमें जो मेथड है हमें, यानी कि जो √5, √3 इसको सॉल्यूशन करने के लिए जो हमें जो मेहनत करनी पड़ी थी उससे थोड़ी कम ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। सेम प्रोसेस है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्टरी के अकॉर्डिंग कि हम उसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे, हम इसको रैशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे। तो हमने इसको रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया, रैशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको a/b के फॉर्म में लिख देंगे। तो हमने a/b के फॉर्म में लिख दिया। ये चीज़ हमने जरूर मेंशन कर देनी है कि जो a/b है वो हमारा को प्राइम नंबर्स हैं। ये हमें जरूर मेंशन कर देना है कि जो a और b है वो हमारा को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर हमें मेंशन कर देना है, a और b हमारे को प्राइम है। डिनोमिनेटर को हमेशा हमें ये मेंशन कर देना है कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं तो क्या होगा, वो रैशनल नंबर की बजाय इन्फिनिटी नंबर बन जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमें मेंशन कर देनी है और यहाँ से फिर हमें अपना सॉल्यूशन आगे स्टार्ट करना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इक्वल टू में हम किसी भी नंबर को, यानी कि कोई भी नंबर जैसे p/q के फॉर्म में है तो हम उसको अपोजिट कर सकते हैं, यानी कि उसका अपोजिट लिख सकते हैं, q/p कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये इक्वल टू के दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमने कर दी। हमने 1/√2 को √2/1 कर दिया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू हमारा जो b/a था, उस जो a/b था हमारा, उस a/b को हमने b/a के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ क्रिएट हो रही है कि जो √2 है हमारा वो b/a के फॉर्म में आ रहा है। तो डेट मीन्स कि b/a के फॉर्म में अगर आ रहा है तो इसका मतलब तो ये क्या हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर प्रूफ हो गया, कॉन्ट्राडिक्टी क्रिएट हो गई। तो यहाँ सेम हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टी क्रिएट हो गई कि जो √2 है वो इस इक्वेशन के हिसाब से जो है रैशनल नंबर निकल के आ रहा है, लेकिन √2 जैसे कि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो यही चीज़ को हम लिख देंगे कि हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा जो एजम्पशन है रॉन्ग है, क्योंकि जो √2 है वो तो एक इरेशनल नंबर है। तो डेट मीन्स कि 1/√2 भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो हमारा जो ये दूसरा एक्सरसाइज है ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, बहुत छोटा एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये इरेशनल नंबर है, किस तरीके से हमने इरेशनल नंबर प्रूफ किया, बहुत इजी वे में हमने समझाया है। आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, और अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट मेंशन करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आपकी कोई फ्रेंड है जिसको कि ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करो, ताकि उसको भी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।